आज हम बात कर रहे हैं उस शख्सियत की जो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो सच के साथ खड़े होने का सपना देखता है। एक ऐसा नाम जिसने राजनीति में वंचितों और शोषितों की आवाज को बुलंद किया है। मैं बात कर रहा हूं झारखंड के लोकप्रिय नेता स्वर्गीय महेंद्र सिंह की। नमस्कार, मैं परवेज आलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज पोस्ट फॉर यू। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। 16 जनवरी को महेंद्र सिंह की शहादत दिवस है। इस मौके पर पूरे झारखंड से हजारों लोग उनको नमन करने बगोदर और उनके पैतृक गांव खमरा आएंगे। आज राजनीति करने वाली नई पीढ़ी के लोगों को महेंद्र सिंह की कहानी जरूर जाननी और सुननी चाहिए। महेंद्र सिंह, जिन्हें लोग जन नेता के रूप में जानते थे, एक ऐसा नाम जिसने राजनीति में ईमानदारी और जनता के लिए समर्पण की नई परिभाषा लिखी। महेंद्र सिंह ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत लाल सेना के एक गुरिल्ला नेता के रूप में की थी। उस समय वह चुनावी राजनीति के विरोधी थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने विचार बदले और बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा। गिरिडीह जिले के बगोदर विधानसभा क्षेत्र से कई बार विधायक रहे। महेंद्र सिंह का जीवन केवल राजनीति तक सीमित नहीं था, यह संघर्ष, सिद्धांत और साहस का प्रतीक था। महेंद्र सिंह उन राजनेताओं में थे जिन्होंने झारखंड के गरीबों, आदिवासियों और मजदूरों की आवाज को बुलंद किया। उन्होंने खदान मालिकों, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाहियों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखी। उनकी बातें साफ और कड़वी होती थी, लेकिन जनता के दिलों में वह मिठास घोल देती थी। वे सीपीआई एमएल के नेता थे, लेकिन उनकी पहचान केवल पार्टी तक सीमित नहीं थी। वे गरीबों और किसानों के सच्चे रहनुमा थे। उनके भाषणों में सत्ता के खिलाफ तीखी आलोचना और आम जनता के हक की बात होती थी। महेंद्र सिंह का जन्म 1944 में हुआ था। गिरिडीह के छोटे से गांव खमरा में पले बढ़े महेंद्र सिंह ने राजनीति को अपने जीवन का उद्देश्य नहीं, बल्कि जनसेवा का माध्यम बनाया था। गांव के ही स्कूल में प्रारंभिक पढ़ाई की। कम पढ़े लिखे होने के बाद भी किताबों और अखबार से उन्हें काफी लगाव था। उनके लिए अखबार एक नशा हुआ करता था। गजल, कविता, सिनेमा भी उनका शौक था। उनका जीवन सादगी से भरा था। बचपन और स्कूल के दौर से ही बागी तेवर थे। सन 1980 के दशक की शुरुआत में महेंद्र सिंह ने एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में समाज के प्रभावी लोगों को चुनौती देना शुरू किया। उनकी गतिविधियों से परेशान होकर उन्हें झूठे हत्या के मामले में फंसा दिया गया। निचली अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास तक की सजा सुनाई, लेकिन बाद में हाई कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। जेल में रहने के दौरान भी उन्होंने जेल मैनुअल के पालन के लिए अन्य कैदियों को जागरूक किया और भूख हड़ताल कर जेल प्रशासन पर दबाव बनाया। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा। 1990 के चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की और उसके बाद कभी उन्होंने हार की मुंह नहीं देखी। महेंद्र सिंह न केवल अपनी आवाज उठाई, बल्कि कई बार सत्ता के खिलाफ अपने आप को खड़ा किया। कहते हैं उनके लिए राजनीतिक जनता की सेवा का माध्यम थी, न किसी व्यक्तिगत लाभ का जरिया। यही कारण है कि वह नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी उतने ही लोकप्रिय थे जितने ग्रामीण क्षेत्रों में। महेंद्र सिंह के साथ एक पत्रकार के रूप में मेरी भी नजदीकियां रही थी और मैं जितना उन्हें जाना और समझा, उसे सिर्फ शब्दों में व्यक्त करना मेरे लिए संभव नहीं है। महेंद्र सिंह से जुड़ी बातें और यादों को बताने लगूं तो पूरी डॉक्यूमेंट्री बन सकती है। जन नेता महेंद्र सिंह की 2005 में 16 जनवरी को उस समय हत्या कर दी गई जब वे विधानसभा चुनाव के लिए दुर्गी धवैया में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। यह दिन झारखंड के लिए केवल एक नेता की हत्या का नहीं, बल्कि एक विचारधारा को कुचलने की कोशिश का दिन था। क्या महेंद्र सिंह के विचार खत्म हुए? नहीं, उनकी विरासत आज भी झारखंड के हर उस व्यक्ति के दिल में जिंदा है जो न्याय और समानता की बात करता है। झारखंड की राजनीति में महेंद्र सिंह जैसे नेताओं की कमी खलती है। उनकी सादगी, उनकी सच्चाई और उनकी हिम्मत सब कुछ हमें याद दिलाते हैं कि राजनीति केवल सत्ता का खेल नहीं, बल्कि एक मिशन हो सकता है। यही कारण है कि उनकी मौत के वर्षों बाद भी बगोदर विधानसभा में महेंद्र सिंह तुम जिंदा हो, खेतों में, खलिहानों में, जनता के अरमानों में के नारे गूंजते हैं। हर बरस उनकी शहादत दिवस 16 जनवरी को गरीब, किसान, मजदूर
अपने जननायक को श्रद्धांजलि देने के लिए बगोदर पहुंचते हैं। महेंद्र सिंह की कहानी हमें यही सिखाती है कि राजनीति केवल कुर्सी का खेल नहीं, बल्कि जनता के लिए ईमानदारी से खड़ा होना है। झारखंड के इस महान नेता को आज नमन करते हुए हम उम्मीद करते हैं कि उनके सपनों का झारखंड एक दिन जरूर बनेगा। यह केवल एक नेता की कहानी नहीं, बल्कि एक आंदोलन की शुरुआत थी, एक ऐसा आंदोलन जो कभी खत्म नहीं होगा। नमस्कार, जोहार।